नमस्कार साथियों। भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन आपने पिछले वीडियो में किया। अब उससे आगे अपन बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। जैसा आपने पढ़ा, भारत का अक्षांशीय विस्तार हमें भारत की ग्लोबीय स्थिति के आधार पर समझना है। मान लीजिए ये ग्लोब है और ये है 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, और ये है 0 डिग्री देशांतर। ये दिशा आपकी उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये दिशा है आपकी पश्चिम। जैसा आपने पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में अंतिम अक्षांश है वो यहाँ है और वो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अंतिम अक्षांश ये है जिसे आप 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव कह सकते हो। अब आपको पता है कि अपना भारत है वो ग्लोब के इस उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। और जैसा आपने पढ़ा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपन इन अक्षांशों को 2 भागों में बांट सकते हैं। जो इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जितने भी अक्षांश हैं वो कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश, और ये कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश। अपना भारत यहां स्थित है। ये मान लो अपने भारत का भूभाग है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का कुमारी अंतरीप, और ये मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। और यहां पर बंगाल की खाड़ी में सबसे दक्षिणी अपना द्वीप है ग्रेट निकोबार, और उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यह आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंद्राकोल जो लेह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कुमारी अंतरीप जो तमिलनाडु में स्थित है, और भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है। अब जैसा हमें पता है, चाहे भारत का दक्षिणी बिंदु हो वह भी इस भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। इसका मतलब भारत पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। पहली बात जो सामने निकल कर आई, प्रश्न आता है कि भारत पूर्ण रूप से किन अक्षांशों में स्थित है, तो अपना जवाब होगा उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। इसका कारण है क्योंकि भारत का संपूर्ण भूभाग भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और याद रखें दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 0 डिग्री से लेकर के 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यूं करते हुए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होगा। अर्थात ये जो विस्तार है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगा। तो प्रश्न आ जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार किस दिशा की ओर बढ़ता है, तो याद रखें दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर बढ़ता है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का प्रारंभिक अक्षांश होगा वो यहाँ कुमारी अंतरीप से गुजरता है, और उस अक्षांश का मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि का जो अंतिम अक्षांश है उस पर स्थित है आपका इंद्राकोल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और वो स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कहने का मतलब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और यहाँ सुदूर दक्षिणी बिंदु की अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश अपने जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, उसमें आपको 3 प्रमुख आंकड़े याद रखने हैं। एक तो प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है, जवाब होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। फिर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है
कुमारी अंतरीप किस अक्षांश पर स्थित है? तो अपना जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, वो कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो जवाब होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। दोबारा देखें, भारत पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसी अक्षांशीय विस्तार के आधार पर प्रश्न आ जाता है कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अर्थात इन दोनों के बीच में जितने भी अक्षांश हैं वो सारे भारत से होकर गुजरते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो ही भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। कहने का मतलब अपन 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा दें तो आ जाएगा भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार। डिग्री, मिनट और सेकंड ये अक्षांश या देशांतर को प्रदर्शित करने की प्रमुख इकाइयां होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी इकाई डिग्री या जिसे अपन अंश भी कहते हैं, उससे छोटी इकाई मिनट होती है और सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। इनमें आपस में संबंध भी होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। कहने का मतलब डिग्री और मिनट की वैल्यू समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं करते समय हमें ध्यान रखना है समान इकाई में से समान इकाई घटानी है। अर्थात मिनट में से मिनट घटाएंगे और डिग्री में से डिग्री घटाएंगे। तो 6 मिनट में से यदि 4 मिनट घटाएं तो बचेगा आपका 2 मिनट और 37 डिग्री में से 8 डिग्री घटाएं तो बचेगा 29 डिग्री। अर्थात भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री और 2 मिनट है, यानी लगभग 29 डिग्री। भारत का लगभग अक्षांशीय विस्तार कितना? तो अपना जवाब होगा लगभग 29 डिग्री। अब यहाँ लगभग 29 क्यों माना, इसको भी समझ लें आप। अभी अपन ने बात की थी कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो यहाँ या तो आपको लगभग 29 लिखना है या लिखना है 30। आपको पता है 29 और 30 के बीच 1 डिग्री अर्थात इसके बीच अंतर है 60 मिनट का। तो दोनों के बीच जो मध्य बिंदु होगा, अर्धांश होगा, वो 30 मिनट होगा। यदि 29 डिग्री के बाद मान 30 मिनट से कम है तो लगभग में 29 डिग्री लिखना है। और यदि डिग्री के पश्चात मिनट की वैल्यू 30 या उससे ज्यादा है तो अगली डिग्री आपको लगभग में लिखनी है और यहाँ पर वैल्यू आपकी 2 मिनट अर्थात लगभग कितना? 29 डिग्री। इसके बाद प्रश्न आता है भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश। तो देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करें तो वैसे तो पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश हैं वो 181 हैं जैसा आपने पढ़ा है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि बाकी के अक्षांश है ना वो इसी के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं, जिसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा कह सकते हो या विषुवत रेखा कह सकते हो। अब उत्तरी गोलार्ध में जो अंतिम अक्षांश है 90 डिग्री, ये भी उत्तरी गोलार्ध के अंतिम अक्षांशीय विस्तार का परिचायक है। ये भी महत्वपूर्ण अक्षांश है और इसे अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो अंतिम अक्षांश है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो, कुल अक्षांश 181, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, 180 प्लस 1 ये 0 डिग्री, टोटल 181 अक्षांश है, जिनमें से 7 को महत्वपूर्ण मानेंगे। उन 7 में से 3 आपके सामने हैं। एक 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। फिर 4 जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं वो पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय झुकाव पर आधारित हैं। जैसा हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी न होकर के 23.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री के कोण से, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही सीधी होती हैं। तो दोनों तरफ के 23.5 डिग्री जो अक्षांश हैं उनको भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इधर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको आप कह सकते हैं कर्क रेखा, और इधर ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसको आप कह सकते हो मकर रेखा।
इसी प्रकार पृथ्वी जिस कक्षा से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस मार्ग को पृथ्वी का कक्षा तल कहते हैं, और उसके ऊपर इस पृथ्वी का कुल झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। तो दोनों तरफ के 66.5 डिग्री जो अक्षांश हैं वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो कहते हैं आर्कटिक वर्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक वर्त। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 7 अक्षांश हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वर्त, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मतलब मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मतलब अंटार्कटिक वर्त, और लास्ट 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव है। अब हमें निर्धारित ये करना है कि इनमें से भारत से होकर कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजर रहा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपके सामने है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहने का मतलब भारत भूमध्य रेखा से पूर्णतः उत्तर में है, इसका मतलब 0 डिग्री और जो दक्षिणी गोलार्ध के महत्वपूर्ण अक्षांश हैं वो भारत से गुजरना संभव नहीं है। तो बच्चे आपके साथ पास 3, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर गौर करें, भारत का अंतिम अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इसका मतलब 66.5 डिग्री और 90 डिग्री भी भारत से नहीं गुजर सकते। बचा आपके पास एक। कहने का मतलब भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, तो आपको जवाब मिल गया कर्क रेखा। जैसा आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यानी ये 23.5 डिग्री लगभग मध्य से गुजरती है। ये मान लो अपनी कर्क रेखा है, तो ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत के लगभग मध्य से गुजरते हुए भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा। और यह भारत को 2 भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के रूप में विभाजित करती है। यहाँ कर्क रेखा के विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर से आगे बढ़े तो ये यहाँ गुजरात से प्रवेश कर रही है। पहला राज्य आपका है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, फिर बीच में बांग्लादेश का भूभाग आ जाता है। यहाँ बांग्लादेश को पार करने के बाद पुनः पूर्वोत्तरी भाग में प्रवेश करेगी और त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्यों से गुजरेगी, एक त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम, यानी कुल मिलाकर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिमी बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यहाँ पर 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से, जवाब होगा 8 राज्यों से। लेकिन मान लो इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है, तो जवाब होगा 2 से, और वो 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं आपके त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ प्रश्न आता है कि इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा का किस राज्य में है, तो याद रखें कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, तो न्यूनतम विस्तार कर्क रेखा का त्रिपुरा में है। अब इन जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन 8 राज्यों में से कौन सा राजधानी शहर सबसे नजदीक है, तो याद रखें झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी शहर है। और जिन 8 राज्यों से वो गुजरती है उनमें सबसे दूर स्थित राजधानी शहर की बात की जाए तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोबारा देखें,
भारत पूर्णतः किन अक्षांशों में स्थित है? जवाब होगा उत्तरी अक्षांशों में, अर्थात भारत 0 डिग्री अक्षांश से पूर्णतः उत्तर में स्थित है। यह भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, मुख्य भूमिका कुमारी अंतरीप, ये इस भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका मतलब भारत का संपूर्ण भूभाग भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए तो जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और सुदूर दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर बात आती है भारत के कुल अक्षांशीय विस्तार की, जवाब होगा 29 डिग्री 2 मिनट यानी लगभग 29 डिग्री। फिर प्रश्न आता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? जवाब होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है? तो लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करते हुए उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। फिर बात आती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से? तो जवाब होगा 2 से, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा का मध्य प्रदेश में, सबसे कम विस्तार त्रिपुरा में, सबसे नजदीक राजधानी शहर रांची जो झारखंड की राजधानी है, और इन 8 राज्यों में सबसे दूर स्थित राजधानी शहर है वो जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। तथा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जवाब होगा माही नदी। देखो यहां पर अपन विश्व की 3 प्रमुख नदियों की बात कर लें। मान लो प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, तो अभी आपने पढ़ा है माही नदी है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो कांगो या जायरे नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में प्रवाहित होती कांगो गणराज्य की मुख्य नदी है। नाम है कांगो या जायरे। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और एक अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी है लिम्पापो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों महत्वपूर्ण अक्षांशों को 2 बार काटने वाली नदियां देखें। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है लिम्पापो नदी। अब इसी अक्षांशीय विस्तार के आधार पर आगे प्रश्न बनता है अपना ताप कटिबंधीय स्थिति का, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।